करेंगे कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, बेसिकली ये चैप्टर आपको 12th क्लास में देखने को मिलता है, साथ में सीए फाउंडेशन में भी मिल जाता है आप लोगों को, और साथ में बीकॉम वगैरह करते हो तो सेकंड ईयर में मिल जाता है बच्चों। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट हर जगह सेम है, बट क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बहुत अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि सर कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देते हैं, तो कॉन्सेप्ट सेम है। तो वीडियो जो भी लेक्चर्स है हमारे वो 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलिवेंट है, बीकॉम वाले बच्चों के लिए भी रेलिवेंट है, और साथ में सीए फाउंडेशन के लिए भी। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात है कंपनी होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं कि तो कंपनी क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कौन सा पर्सन है बच्चों बताओ, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी लॉ से क्रिएट होती है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, having perpetual succession and common seal. Most of the companies have, या फिर लिखो all companies have limited liability except अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, अब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, हमें इस चीज को समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं वाई कंपनी क्रिएट क्यों करी जा रही है। देखो बच्चों, आप लोगों ने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पढ़ा है, सिंगल ओनर, अकेला व्यक्ति बिजनेस को चलाता है, बिजनेस से होने वाले रिस्क को उठाता है, बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरशिप। आप सब बच्चों को एक बात पता है कि भाई प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड ग्रोथ है। लिमिटेड ग्रोथ का मतलब क्या है कि भाई अकेला ही व्यक्ति अकेले आइडियाज लगने, अकेला ही पैसा लगाएगा, बिना पैसे की ग्रोथ होना मुश्किल रहती है, ध्यान रखना। दूसरी बात करते हैं, जब इस बंदे के माइंड में अगर एक्सपेंशन चल रहा है तो ये प्रोप्राइटरशिप से किसकी तरफ जाना चाहता है, पार्टनरशिप की तरफ। पार्टनरशिप आप लोग सभी बच्चे पढ़ ही रहे हो कि सर हम लोग थोड़ा अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आइडियाज थोड़े ज्यादा आ जाए, कैपिटल बढ़ जाए, रिस्क बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिजनेस के ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इन दोनों का एक सबसे बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट है, बताओ, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो और चाहे वो पार्टनरशिप हो, इनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है बच्चों बताओ, इनकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, बिगेस्ट नेगेटिव है इनका बच्चों, ध्यान रखना। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि कल को बिजनेस घाटे में जाता है, कल को बिजनेस लॉस में जाता है, तो पार्टनर्स को या ओनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक को क्या करना पड़ सकता है, सेल करना पड़ सकता है। समझ में आ रही बात ये नहीं आ रही? तो मतलब बिजनेस के लॉस को चुकाने के लिए, बिजनेस के डेट्स को चुकाने के लिए पार्टनर्स को या फिर जो ये पार्टनर और ओनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक क्या करनी पड़ सकती है, सेल करनी पड़ सकती है। तो इसलिए बहुत सारे बंदे सोचते हैं यार इस फीचर से बचा जाए, ये जो नेगेटिव फीचर है ये सबसे बड़ी दिक्कत। बताओ मैं संजय क्लासेस चला रहा हूँ, कल को संजय क्लासेस घाटे में चला जाए, अभी जब संजय क्लासेस को प्रॉफिट होता है तो मेरे घर वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लॉस होता है तो उन्हें कुछ फर्क, लेकिन मान लो कल को लॉस इस हद तक पहुंच जाए कि मेरे घर की प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ जाए, तो बताओ फिर गलत बात है या नहीं है? ये भाई है प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का बिगेस्ट नेगेटिव है। तो इसी की ध्यान रखते हो, एलएलपी भी आई है आज के टाइम, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। थ्योरी में गिवन है, न्यूमेरिकल्स तो सेम ही होते हैं जैसे हम लोग। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या हो जाता है, जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी क्या कर दी जाती है, लिमिटेड कर दी जाती है। उनकी लायबिलिटी उतनी ही है जितने की उन्होंने कैपिटल लगाई है या जितने की उन्होंने गारंटी दी है। तो बेसिकली लोग क्या सोचते हैं कि यार चलो हम कंपनी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों का, कंपनी। तो कंपनी बनाने का सबसे पहला बेनिफिट तो यही होता है कि भाई जो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली टेंशन थी वो लायबिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है लिमिटेड। यानी कि जो कंपनी के ओनर है, यानी कि जो क्या है, कंपनी के ओनर है, वो खाली उसी अमाउंट के लिए लायबल है जितने के उन्होंने शेयर खरीद रखे हैं। जब भी मैं समझाऊंगा ओनर क्या होता है, शेयर क्या होता है, लेकिन आप ये ध्यान रखो मैं कंपनी हूं और आप लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसा लगा रखा है, तो अगर आप सबने 1-1 लाख रुपए लगाया हुआ है, मतलब 1-1 लाख के शेयर ले रखे आपने, तो बच्चों आप मैक्सिमम कल को बिजनेस कितने भी लॉस में चले जाए,
आपको मैक्सिमम कितने रुपए पे करने पड़ेंगे कंपनी को? 1 लाख। यानी कि जो आपकी लायबिलिटी है, यानी कि जो शेयर होल्डर, इधर देख ले भाई, नोटिंग बाद में कर लियो, यानी कि जो शेयर होल्डर है उनकी जो लायबिलिटी है टुवर्ड्स कंपनी दैट इज लिमिटेड। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो एक व्यक्ति प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से कंपनी की तरफ इसलिए जाता है कि उसको लिमिटेड लायबिलिटी वाला फीचर क्या कर सके, एंजॉय। दूसरा, अगर किसी के माइंड में एक्सपेंशन करना पर्पस है, क्या पर्पस है? एक्सपेंशन, तो वो कंपनी की तरफ ही जाएगा, क्योंकि कंपनी से हम लोग पैसा रेज कर सकते हैं थ्रू कंपनी। जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी के थ्रू हम पैसा लोगों से क्या कर सकते हैं? रेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, जब हम कंपनी की बात करेंगे तो 2 तरीके की कंपनी होगी बेसिकली, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। तो आपको सिंपली ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी जो पैसा पब्लिक से रेज नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी का मतलब विच कैन रेज मनी, जो पैसा रेज कर सके, विच कैन रेज फंड या विच कैन रेज मनी फ्रॉम जनरल पब्लिक। जो जनरल पब्लिक से पैसा रेज कर सके उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पब्लिक कंपनी। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? मैं पब्लिक कंपनी हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड को अप्लाई कर रहा हूं, भाई आप एक काम करो, मेरे बिजनेस में पैसे लगाओ। तो वो बच्चों अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो क्या कर सकते हैं? हमारे बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? वो कंपनी जो जनरल पब्लिक से क्या कर सके? पैसा रेज कर सके। और प्राइवेट कंपनी का मतलब वो कंपनी जो पैसा रेज तो करती है बट वो जनरल पब्लिक से नहीं, हर किसी से नहीं। जो किससे पैसा रेज करती है? अपने रिलेटिव से। जैसे मैं अपनी प्राइवेट कंपनी बना रहा हूं तो मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, डायरेक्टर्स के जो क्लोज फ्रेंड्स वगैरह, नॉन पर्सन से ये क्या करती है बच्चों? बताओ, पैसा रेज करती है। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? तो ये भी पैसा रेज करती है। या फिर आप ऐसे लिखो, विच कैन नॉट रेज मनी, विच कैन नॉट रेज मनी फ्रॉम जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती। यानी कि कहां से पैसा रेज करती है? अपने रिलेटिव से, अपने क्लोज फ्रेंड से। तो जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर हम कैसे पॉइंट, कौन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? पब्लिक कंपनी के पॉइंट। समझ में आया आप लोगों को? बोलो बेटा। तो सबसे पहली बात है, कोई बंदा प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप बनाता है तो उसके माइंड में कुछ पर्पस रहता है। पार्टनरशिप से वो कंपनी बनाता है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस रहता है। तो एक तो लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर एंजॉय करना चाहता है, और दूसरा उसकी माइंड में क्या है? एक्सपेंशन है। अब ये एक्सपेंशन कैसे होता है अभी आपको पता चलेगा कि सर जब कंपनी, पब्लिक कंपनी क्रिएट होती है तो लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, और लोग जब हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हम उस पैसे को अपने प्रोजेक्ट्स में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। और जब हम प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, वहां से हम रिटर्न्स निकालते हैं, प्रॉफिट्स होता है, फिर हम उसी प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। जो लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, अब आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओगे तो मैं बदले में आपको कुछ ना कुछ तो दूंगा। बोलो यार। इस वाले चैप्टर में मैं बोलूंगा आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ मालिक के रूप में, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ मालिक के रूप में। मैं आपको मालिक बना रहा हूं, मैं आपको कंपनी का क्या बना रहा हूं? मालिक। तो मैं बदले में आपको क्या इश्यू करूंगा? शेयर्स। क्या इश्यू करूंगा? शेयर। तो शेयर कुछ नहीं है, पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर क्या है बच्चों? बताओ। पार्ट ऑफ कैपिटल। मैं आप सबसे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा रेज नहीं कर सकता, तो 1 करोड़ को मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने बोला 1 करोड़ के 100 रुपए, 100 के टुकड़े बना दो। तो 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है? 7 जीरो। बोलो बेटा। अब मुझे 1 करोड़ रुपए रेज करने हैं, तो 1 करोड़ रुपए मैं पूरे वर्ल्ड में घूम लूं, मुझे कोई ना दे रहा है 1 करोड़ रुपए। सुन लो ध्यान से। तो मैंने क्या करा, इस 1 करोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, 100 के टुकड़े बना दिए। तो मेरे पास कितने टुकड़े हो गए? 1 लाख। बोलो बेटा। तो 1 करोड़ रुपए मेरी कैपिटल है जो मैं रेज करना चाहता हूँ, इट इज माई कैपिटल। जो मुझे लगता है कि मेरे को अगर इतना पैसा मिल जाएगा तो जो मेरे माइंड में प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट्स को मैं क्या कर पाऊंगा? इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? जल्दी से बताओ। अभी आप देखो ना, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड है, सब कुछ खुद ही तो करना पड़ता है। अगर मेरे पास भी सफिशिएंट फंड हो तो भाई मैं यहाँ पर कैमरामैन बिठाऊं, भाई तो क्लास ले अच्छे से, मैं सारा कंसंट्रेशन किस पर करूं? पढ़ाने पर। वो प्रॉपर तरीके से क्या करे? वीडियो बनाए, जहां पर जूम की जरूरत है जूम करे। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? फिर क्या है, एडिटिंग के लिए अलग से बंदा रखे हम, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बंदा क्या रखे हम? अलग से रखे। तो सोचो कितनी सेल होएगी। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बेटा चीजें बातों से नहीं होती, मुंह तो ऐसे बोल देता है सर ये कर लो वो कर लो, जुबान का क्या है, ये तो 1 मिनट में चली जाती है, निकल जाती है। लेकिन भाई साहब एक्चुअल में काम किस चीज से होते हैं? पैसे से। अब मेरे मान लो कि मेरे को बहुत बड़ा बिजनेस करना है, मेरे माइंड में सेटअप है कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है,
मैंने आपको प्रपोजल बताया, आपको मेरा प्रपोजल समझ में आया, आपने बोला कि सर हम आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। तो जब आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओगे तो बदले में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में तो मिलना चाहिए। अगर आप मेरे को पैसा देना चाहते हो डेट के रूप में, आप कह रहे हो सर हमें मालिक मुलिक नहीं बनना, हम आपको लोन दे रहे हैं, यूज कर लो, हमें ब्याज देते रहना, तो बेटा मैं बदले में आपको क्या इश्यू करूंगा? डिबेंचर्स। क्या इश्यू करूंगा? डिबेंचर्स। अगर कोई व्यक्ति कंपनी में पैसा लगाता है इन द फॉर्म ऑफ डेट्स, तो कंपनी उसको बदले में डिबेंचर्स इश्यू करती है। और कोई बंदा मेरे बिजनेस में पैसा लगाता है इन द फॉर्म ऑफ ओनरशिप, ओनर में वही बंदा पैसा लगाता है जो रिस्क ले सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसकी बात ही अलग रहती है। बोलो बेटा। तो आप मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ओनर, तो मैं आपको बदले में क्या इश्यू करूंगा? शेयर इश्यू करूंगा। समझ में आया? तो बच्चों ये 1 लाख क्या बन चुके? जो 1 लाख टुकड़े हैं ये मेरे लिए क्या है? 1 लाख शेयर्स है। अब मेरे लिए काम कितना आसान हो जाएगा भाई, तुम सबने अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है, जिसको जो बंदा शेयर मार्केट में डील करता है उसका डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। अब बताओ सारे बच्चे, अब ये कह रही सर मुझे 1000 शेयर चाहिए, वो 2000, कोई 1000, कोई 500, कोई 2000, इस तरीके से लोग शेयर ले रहे हैं और मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ रहा है? समझ में आ गई? आप देखो सिंपल सी बात है, आप नीचे खड़े थे, आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आना था, अगर आप चाहते एकदम से पहुंच जाए बिना किसी स्टेयर्स के हो, सीधा पहले से सीधा लास्ट पे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ या ना? लेकिन जैसे आपने 2 स्टेयर चढ़ी, 4 चढ़ी, 6 चढ़ी तो आप आ गए। तो वही सेम चीज है, मेरे लिए 1 करोड़ रुपए रेज करना मुश्किल था, बट 1 लाख शेयर को इश्यू करना मेरे लिए क्या है? आसान है। तो थोड़ा सा फाउंडेशन आप लोगों की बन गई। बोलो बेटा। कि बंदा प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप की तरफ क्यों जाता है, पार्टनरशिप से कंपनी की तरफ क्यों जाता है, कंपनी में प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स वगैरह लेने के लिए, और पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को क्या कर सकती है? इनवाइट कर सकती है। समझ में आ गया? बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, भी मेन डिफरेंस बता दिया है। शेयर कैपिटल क्या होती है? एक ये वो पैसा है जो कंपनी रेज करती है फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करके जो कंपनी क्या करती है? जनरल पब्लिक से पैसा रेज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? अमाउंट रेज बाय कंपनी, जो कंपनी क्या करती है? अमाउंट रेज करती है फ्रॉम जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक का मतलब यहाँ पर इन्वेस्टर है, जरूरी नहीं है कि पब्लिक ही लगाए, कोई भी इन्वेस्टर लगा सकता है जिस जो इंटरेस्टेड है। अमाउंट रेज बाय कंपनी फ्रॉम जनरल पब्लिक बाय इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू करके जो कंपनी पैसा उठाती है दैट इज टर्म्ड एज शेयर कैपिटल। शेयर्स क्या होता है बताओ? व्हाट इज शेयर? तो शेयर कैपिटल और शेयर दोनों डेफिनेशन एक दूसरे से बनी है। शेयर क्या है? शेयर है कैपिटल का पार्ट। तो शेयर कैपिटल अगर माँ है तो शेयर्स क्या है? बच्चे। बोलो बेटा। बात आ रही समझ? तो शेयर्स क्या है? तो शेयर्स क्या है? एक तरीके से पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर क्या है बच्चों? पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। तो अगर मैं इसको बताऊं, ध्यान से समझो, तो शेयर्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। तो क्या कहता है? शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। मैं 1 करोड़ रुपए उठाना चाहता हूं, मुझे 1 करोड़ रुपए कोई भी नहीं देगा, तो 1 करोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, और वो जो हर एक टुकड़ा है उसकी एक वैल्यू है। मेरा हर एक टुकड़ा कितने रुपए का है? 100 रुपए का। तो एवरी यूनिट हैव अ फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू एक अलग चीज होती है। मार्केट वैल्यू का मतलब मेरा शेयर मार्केट में कितने का जा रहा है, मार्केट प्राइस भी बोल देते हैं उसको। बोलो बेटा। लेकिन एक फेस वैल्यू, ये जैसे कि आपका नोट है, आपकी जेब में नोट पड़ा है 500 का, 200 का, 100 का, तो वो उसकी फेस वैल्यू है। तो ऐसे हमारी कंपनी का शेयर रहता है। तो कंपनी की शेयर कैपिटल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड रहती है, और हर एक स्मॉल पार्ट को क्या बोला जाता है? वो जो एक छोटी यूनिट है उसको क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। तो कंपनी जब पैसा रेज करती है तो बेटा पैसा कैसे रेज करती है? शेयर्स के। अरे बात समझ में आ गई नहीं? शेयर को हिंदी में बोलते हैं अंश। अंश का मतलब होता है टुकड़ा। अब कंपनी की कैपिटल बहुत बड़ी है, कैपिटल एकदम से कोई भी नहीं देगा। मैं 1 करोड़ रुपए रेज करना चाहता हूँ, मुझे कोई भी नहीं देगा 1 करोड़ रुपए, लेकिन मैंने उसके 1 लाख शेयर बना दिए। अब इतना आसान हो गया है कि किसी को 100 शेयर लेने हैं, जिसकी जैसी हैसियत है वो उसी हिसाब से क्या कर सकता है? शेयर्स में पैसा लगा सकता है। समझ में आया? तो थोड़ा बहुत फाउंडेशन समझ आया होगा। अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले तो डेफिनेशन बता दूं, और डेफिनेशन के बाद जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि कंपनी शेयर्स कैसे इश्यू करती है, कैसे लोग शेयर्स में अप्लाई करते हैं, कंपनी ओनरशिप कैसे देती है, कैसे पैसा लमसम में मंगाया जाता है, कैसे पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मंगाया जाता है। ये सारी ज्ञान की बातें हम पढ़ेंगे, आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो पहले इसको कर लीजिए नोट।
चलो बेटा एक बार जल्दी से सभी बच्चे समझेंगे, काफी सारी बातें मैंने बताई, उसको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। पहले प्रोप्राइटरशिप, कंपनी की तरफ कोई बंदा क्यों जाता है? प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिंगल ओनर, अकेला व्यक्ति बिजनेस चला रहा है, रिस्क उठा रहा है, प्रॉफिट या लॉस ले रहा है। यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल रहती है, लिमिटेड ग्रोथ रहती है, स्कोप एक्सपेंशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बंदा पार्टनरशिप में जाता है, आइडियाज बढ़ते हैं, कैपिटल बढ़ती है, रिस्क बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है तो बंदा क्या होता है, प्रॉफिट्स भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। आपने बिजनेस में पढ़ा है कि भाई मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। तो इंडिविजुअली बंदा इतना रिस्क नहीं ले पाता है, लेकिन जब पार्टनर्स बढ़ रहे हैं तो वो क्या कर सकता है, रिस्क ले भी सकता है। ठीक है बच्चों बताओ। लेकिन इन दोनों का सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या था? इन दोनों की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई साहब बिजनेस कल को घाटे में जा रहा है, बिजनेस कल को लॉस में जा रहा है, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक को सेल करना पड़ जाएगा। तो इसी नेगेटिव फीचर से बचने के लिए बंदे कंपनी क्रिएट करते हैं, क्योंकि आप कोई भी कंपनी क्रिएट करते हो तो ज्यादातर कंपनीज में आपको लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर है वो खाली उसी अमाउंट के लिए लायबल है जितने की उन्होंने क्या करी है, गारंटी दी है, या जितने की उन्होंने शेयर्स क्या करे, एक्वायर करे हैं। समझ में आया? दूसरा एक्सपेंशन करना है तो एक्सपेंशन बेटा कंपनी के थ्रू होने के स्कोप बढ़ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कंपनी बनाने के बाद कंप्लायंसेस भी बहुत सारे आ जाते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी बातें माननी पड़ती है, बहुत सारे फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, ऑडिट वगैरह करानी पड़ती है, जो कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में रिक्वायरमेंट नहीं है। बात आ गई समझ? जी सर। अब हम बात करते हैं कंपनी में। तो कंपनी में बेसिकली आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों की, कंपनी दो तरीके की है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी को जनरली अपने माइंड में लेकर चलो, वो कंपनी जो जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, जो अगर पैसा रेज करती है शेयर्स के थ्रू, बट किससे पैसा रेज करती है? अपने फ्रेंड, जो डायरेक्टर्स है, कंपनी के ओनर्स है, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी है, वो उनके फ्रेंड से, रिलेटिव से, उनसे पैसा रेज करती है। वो वाली कौन सी कंपनी? हमारी प्राइवेट कंपनी। एंड व्हाट इज पब्लिक कंपनी? बताओ सारे बच्चे। पब्लिक कंपनी क्या है? जो जनरल पब्लिक से क्या कर सकती है, पैसा रेज कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पब्लिक कंपनी। बात आ गई समझ या नहीं आ गई? आप जब कभी भी चैप्टर पढ़ने वाले हो तो आपको ये चैप्टर पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, प्राइवेट। अब एक वर्ड होता है शेयर कैपिटल, एक वर्ड क्या होता है? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मतलब है जो कंपनी अमाउंट रेज करना चाहती है। जैसे कि मैं कंपनी हूं, मुझे लगता है मेरे प्रोजेक्ट में 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो मैं 1 करोड़ रुपए रेज करना चाहता हूं, तो 1 करोड़ रुपए क्या है? मेरी शेयर कैपिटल। इट इज द अमाउंट रेज बाय कंपनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करके जो कंपनी जनरल पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ, शेयर कैपिटल। बट मैंने आपको समझाया 1 करोड़ रुपए मुझे कोई भी देने वाला नहीं है, तो इस 1 करोड़ को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो शेयर्स की डेफिनेशन कोई पूछे तो शेयर्स की डेफिनेशन है, इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, या जो कंपनी की शेयर कैपिटल है वो डिवाइड होती है, किस में डिवाइड होती है? छोटे छोटे टुकड़ों में, उनको हम क्या बोल देते हैं? शेयर्स, जिनको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। यही शेयर्स, एक इक्विटी शेयर होता है और एक कौन सा शेयर होता है? प्रेफरेंस शेयर। वो हम आगे देखेंगे, सब बात की बातें हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा अपने माइंड में एक फाउंडेशन बना ली है, अब थोड़ी कंपनी की डेफिनेशन कवर कर लें। हम ये वाली डेफिनेशन कवर करते हैं तो इसमें हमारा फीचर्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। तो जैसे ही प्यारे बच्चों मेरी डेफिनेशन और फीचर कवर हो जाएंगे, फिर हम अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ और चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो आपको अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप यहाँ पर लोन नहीं पढ़ रहे हो कि भैया कंपनी के बिल्कुल अंदर घुस जाओ। हाँ, लेकिन सारी चीजें पता होनी चाहिए। पेपर उठाओगे आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन मैं जो भी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, इनके बिना बताए मैं चैप्टर शुरू भी नहीं कर सकता। कुछ कुछ बंदे सीधा कंपनी अकाउंट स्टार्ट कराते हैं, शेयर बताया सीधा एंट्री कराना शुरू कर देते हैं, बल्ले बल्ले फिर पड़ता नहीं है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कंपनी। सभी बच्चे मिलकर देखो, तो डेफिनेशन आपके सामने है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है। जैसे कि आपको बताया था कि कंपनी अपने नाम से क्या नाम है, बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, कंपनी का अपना पैन कार्ड होता है। बात आ रही समझ नहीं आ रही? तो कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी अपने नाम से सेल परचेज, कंपनी अपने नाम से किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, एंड कैन बी शूड, और कंपनी को भी शू किया जा सकता है। बात आ रही है समझ नहीं आ रही?
तो कंपनी के पास वो सभी राइट हैं जो हमारे पास होते हैं बीइंग एन इंडिविजुअल, बस उसके पास सिटीजनशिप नहीं होती है, कंपनी के पास वोटिंग का राइट नहीं होता है, बाकी सारे राइट होते हैं। तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोला गया है क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। हम नेचुरल पर्सन, हमें भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया तो हमारी जन्म है और हमारी क्या है, मृत्यु है। बोलो बेटा, हमारा जन्म है, हमारी मृत्यु है, तो हम नेचुरल पर्सन है, घूमते फिरते हैं, चलते हैं। लेकिन कंपनी का ऐसा नहीं है, कंपनी एग्जिस्ट करती है, कंपनी एक डिफरेंट एंटिटी होती है, ध्यान से समझो। कंपनी एक पर्सन की तरह है, बट कंपनी कौन से पर्सन की तरह है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। जैसे मेरे पैर में रोड डली हुई है, ध्यान से समझो, वो बोन नहीं है, ध्यान से समझो। मेरे को यहाँ से राइट फीमर में यहाँ से लेके यहाँ तक रोड डली हुई है, तो दैट इज एन आर्टिफिशियल बोन। ये एक नेचुरल बोन की तरह काम नहीं करती। देखो नेचुरल बोन है, मेरा लेफ्ट है, ये वाला पैर पूरा मुड़ जाएगा नीचे जैसे मर्जी, लेकिन इस वाले पैर को इतना ही मुड़ेगा। बात आ रही? तो मतलब काम वैसे ही कर रहा है, ध्यान से समझो। चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, घूम रहे हैं, ठीक है सर, लेकिन नेचुरल तो क्या होता है, नेचुरल। बात आ रही है, समझ नहीं आ रही? तो आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कृत्रिम। यानी कि कंपनी भी एक पर्सन की तरह काम करेगी, कंपनी भी एक व्यक्ति है, बट कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल। इट विल बी कंटिन्यू, ये हमेशा चलती रहेगी। ये वाला इस फीचर में हम पढ़ेंगे परपेचुअल सक्सेशन में। बट आर्टिफिशियल पर्सन में यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करी गई है कि कंपनी के पास अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है, अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, कंपनी अपने नाम से केस फाइल कर सकती है। और क्या चाहिए बताओ? मिल गए ना सारे राइट? अरे बोलो यार, उसको वोटिंग का राइट तो मिल नहीं जाएगा, सिटीजन थोड़ी है। ठीक है बेटा, 11th क्लास में भी पढ़ा था जब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच समझाता था, तो उसमें समझाते थे नहीं पर्सनल अकाउंट में 3 तरीके के पर्सन होते थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो जो नेचुरल पर्सन थे वो तो राम श्याम सीता गीता संजय संदीप, बोलो यार, तो हम सब नेचुरल क्रिएटेड बाय गॉड, आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय बैंक होता है, कंपनी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह होती है। ठीक है सर, तो ये वाली डेफिनेशन, आई थिंक इस पॉइंट को क्लैरिटी हो गई। बुक से पढ़ोगे तो ये जो सारे ज्ञान की बातें बताई, ये सब फीचर्स में आ जाएगा। क्रिएटेड बाय लॉ, अरे एक बात ध्यान रखना बच्चों, कंपनी कभी बातों से क्रिएट नहीं होती है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप क्रिएट हो जाएगी बातों से, बट कंपनी कभी बातों से क्रिएट नहीं होती। यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस ऑफ लॉ, आपको एक लॉ का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जो कि आपका होमवर्क है, घर से पढ़ के आना कि कैसे कंपनी क्रिएट होती है। कुछ प्रमोटर्स रहते हैं, आइडियाज लेकर आते हैं, वो नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करते हैं, फिर कुछ प्रेस्क्राइब फीस वगैरह जमा कराते हैं, नेम डिसाइड करते हैं, फिर आरओसी से अप्रूवल मिलते हैं, जब कहीं जाकर हमारी कंपनी क्या होती है, क्रिएट। जैसे आपको लाइसेंस बनवाना है, जैसे आपको क्या करना है, लाइसेंस बनवाना है, बोलो बेटा, लाइसेंस बनवाने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना, बातों से लाइसेंस नहीं बनता, जाना पड़ेगा आपको, लर्निंग कटवानी पड़ेगी, ऑनलाइन भी हो जाती है आजकल, तो लर्निंग कटवाने के बाद फिर आपको वहां पर गाड़ी चलवा कर दिखानी पड़ेगी, फिर कहीं जाकर आपके पास क्या आएगा, लाइसेंस आएगा। बात आ गई समझ? पैन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, कुछ भी बनवाना हो तो देयर इज अ प्रोसेस। तो कंपनी बातों से क्रिएट नहीं होती है, कंपनी को क्रिएट करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की परमिशन जरूरी है। आरओसी ही खाली कंपनी क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ पर जो भी मैं सारी बातें बता रहा हूँ, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार हैं, ध्यान से समझो। आगे जाकर आपका एक चैप्टर मिलेगा, आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में आपको क्या मिलने वाला है, आप पूरा लॉ के बारे में पढ़ो, कंपनी क्या है, कैसे कंपनी बनती है, शेयर्स क्या है, डिवेंचर क्या है, शेयर्स इशू करने में क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, क्या क्या कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ते हैं। और इस मामले में, लॉ के मामले में ज्यादा बेटर जो कंपनी के लॉ वगैरह डील करते हैं, या किसी भी तरीके के लॉ, कॉर्पोरेट लॉज वगैरह डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, वहां पर कंपनी सेक्रेटरी ज्यादा परफेक्ट रहते हैं एज कंपेयर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आ गया नहीं आ गया? उनका काम ही क्या होता है, कंपनी के लोग को क्या करना, कंप्लायंस करना। देखो मैं आपको थोड़ा फाउंडेशन बता देता हूँ। पब्लिक कंपनी चलती कैसे है, मैं पब्लिक कंपनी हूँ, मैं पैसा किसका ले रहा हूँ बताओ, पैसा किसका रेज कर रहा हूँ, पब्लिक का। अबे भाई मेरा पैसा नहीं है, मैं पैसा तुम्हारा रेज करके फिर अपने प्रोजेक्ट में लगा रहा हूँ। बताओ मैंने तुम्हारा पैसा लेके उसको गलत यूज कर लिया, आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तुम मेरे को पैसा दे रहे हो, चलो मेरे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, बट तुम पैसा इसलिए भी दे रहे हो कि तुम्हें पता है पीछे से कोई है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एक्ट है, ये बंदा एक्ट से जाके बाहर बात नहीं करेगा। तुम रोड पे भैया ऐसे गाड़ी नहीं चलाते, रोड पे तुम 100 की स्पीड पे नहीं चला रहे हो, तुम्हें पता है कि मुझे कोई ना कोई चीज रोक रही है पीछे से। अगर तुम गाड़ी 100 की स्पीड पे चला रहे हो तो तुम्हें भी डर है कि भाई
कानून नाम की चीज होती है। पुलिस वालों का डर है, बट पुलिस वालों को पावर किस चीज से मिली है बताओ? लॉ से मिली है। ऐसे तो रोड पे हो सकता है एक आईएएस ऑफिसर, लेकिन आपको उसका डर नहीं लग रहा है। आपको डर किस चीज का लग रहा है? पुलिस वालों को पावर किस चीज से मिल रखी है? लॉ से मिली है। तो बेटा मैं पब्लिक कंपनी, मैं आपका पैसा यूज कर रहा हूँ, मैं आपके पैसे को अपने प्रोजेक्ट्स में लगा रहा हूँ, तो बेटा आपका पैसा सही लगे, सही जगह लगे, पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, पैसे मतलब मिस यूज ना हो। तो बेटा कंपनी जो गवर्नमेंट है, उसने गवर्नमेंट ने हमारे सिर पे डंडा कर रखा है, कंपनी के सिर पे, ये रिपोर्ट दो, ये रिपोर्ट दो, ये रिपोर्ट दो, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में रिपोर्ट जानी पड़ती। अरे ये बात समझ नहीं आ रही? उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल शब्दों में कंप्लायंसेस। क्या बोलते हैं उसको? कंप्लायंसेस। समझ में? अब मैं अपना प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा हूँ, जो मर्जी कर, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। तेरा खुद का पैसा है, अबे लॉस कर, प्रॉफिट कर, गलत कर, यूज कर, मिसयूज कर, क्या दिक्कत है? तो पब्लिक कंपनी में बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? कंप्लायंसेस। तो वो आगे लॉ की बातें आ जाएंगी, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, बट फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रहे। तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो देयर इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू आपकी कंपनी क्या होती है? क्रिएट होती है। ठीक है सर, बात आ रही है समझ? आरओसी के थ्रू। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है इंडेफिनेट लाइफ, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय, कंपनी अफेक्ट नहीं होती है डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी। अरे जैसे पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो गया था किसी की डेथ से, अगर हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है, मेरी डेथ हो जाए, बताओ क्या लगता है बिजनेस बंद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 90% चांस है कि बिजनेस बंद हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है बिजनेस में ना, ध्यान से, बिजनेस में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, और ये अप तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये जो डाउन वाला ग्राफ है ना, किसी को अच्छा नहीं लगता है। और ये डाउन ना, इस डाउन से अप ले जाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अप जब तक चल रहा है, जब तक तो बिजनेस चलता रहेगा, बट किसी भी बिजनेस को उठाओ, हर एक बिजनेस में अप एंड डाउन क्या होते रहते हैं? चलते रहते हैं। समझ में? तो पार्टनरशिप बिजनेस भाई इफेक्ट हो जाता है, चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे आपका बिजनेस हो। जो बंदा इस बिजनेस को खड़ा करता है, वो उसके लिए पूरी जान लगाता है। बात मेरी समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बोलो बेटा। तो पार्टनर प्रोप्राइटरशिप तो बंद ही हो जाएगी। अरे प्रोप्राइटरशिप में तो मालिक एक होता है, जैसे ही वो उसकी डेथ हुई, वहां उसका बिजनेस ही क्या हो गया? बंद। अभी राठी का एग्जाम्पल ले लो आप लोग। राठी जी की दुकान इतनी बढ़िया चल रही थी, बिल्कुल जबरदस्त, सबसे अच्छी दुकान चलती है उनकी कौशिक एन्क्लेव में। अब उनकी तबीयत खराब हो गई, अब पिछले 1.5 साल से कहाँ है दुकान? देख रहे हो आप लोग नहीं? बोलो। उनकी शायद हार्ट वगैरह की कोई प्रॉब्लम हुई थी, अब नहीं है दुकान वगैरह। तो क्या होता है भाई, जब जान की बारी आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहती है? जान रहती है। बात समझ रहे हो? वो वाली जान नहीं जो तुम सोच रहे हो, हम दूसरी वाली जान की बात कर रहे हैं। बोलो। तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में तो भैया जान हो चली गई, बिजनेस बंद। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में तो हमारी जो है आसानी, और पार्टनरशिप में भी चांसेस है, ल्यूनेसी पागल हो गया, इंसॉल्वेंसी घाटा हो गया, बट कंपनी ना होती ऐसे बंद। कंपनी चलती रही है, चलती रहेगी। कंपनी को बंद करना है तो उसका भी एक प्रोसेस है। कंपनी क्रिएट हुई थी, कैसे क्रिएट हुई थी? बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो कंपनी को बंद करना है तो लिक्विडेशन का प्रोसेस रहता है। लिक्विडेटर अपॉइंट होता है पब्लिक कंपनी में, सीएस वगैरह, एडवोकेट वगैरह रहते हैं, वो आगे जाके लॉ में पढ़ो। बोलो। पार्टनरशिप बनाने के कुछ नहीं, जाओ 12th पास करी भाई, ट्यूशन सेंटर खोलते हैं, आज से हम दोनों पार्टनर हैं, कल से लग जाओ। आज तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया, कल से काम। कोई रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, सुन लो। हाँ, परसों बंद कर दो, क्या दिक्कत है? कोई रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, कराना चाहो आपकी अपनी मर्जी है, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। हमारा तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है। चलो जी सारे बच्चे, अबे तुझे प्रोप्राइटर, हाँ तो आप तो दो, तो क्या हो गया? वैसे दो हैं, बट जो रजिस्ट्रेशन हो रखा है वो इंडिविजुअल के नाम से। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बात आ रही समझ? क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने ये तो लिखा नहीं यार एक लाइन, मैंने कहा मुझे लग रहा था कुछ बोल रहा हूं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग, बातें बंद करो, सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, इस पॉइंट को समझ लो, कंपनी अलग है और कंपनी के जो मेंबर या शेयर होल्डर्स हैं वो अलग है। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि कल को, ध्यान से समझो, कल को कंपनी कुछ गलत काम करती है, कंपनी किसी फ्रॉड में
फंस जाती है, मान लो कंपनी कुछ अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट बना, स्कैम वगैरह में फंस जाती है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि जो शेयर होल्डर है उनको पुलिस पकड़ेगी कि भाई तूने इस कंपनी के बिजनेस में पैसा लगा रखा है, चलो तुम भी चलो जेल। मान लो मैं कंपनी हूँ और तुम सारे के सारे शेयर होल्डर हो, मैंने कुछ गलत काम कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको पकड़ने वाली है। जो कंपनी को मेनली रूप से चलाने वाले बंदे होते हैं उनको क्या नाम है पकड़ा है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, टॉप मैनेजमेंट आप कह सकते हो, वो वाले जो लोग हैं। समझ में आ रही बात? तो कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं, शेयर होल्डर्स अलग हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कल को आप शेयर होल्डर कुछ गलत काम करते हो, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी करते हो, तो बेटा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे द्वारा की गई एक्टिविटी से मैं फंस जाऊंगा। जैसे वहां पर एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप था, यहाँ ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। समझ में आ गया? तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन हमेशा चलती रहे, कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। हैविंग एंड कॉमन सील। व्हाट इज कॉमन सील? बताओ। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उस पर कंपनी की स्टैम्प। क्या है बच्चों? बताओ। कंपनी की स्टैम्प, पता चले कि ये डॉक्यूमेंट उस कंपनी के हैं, उसको हम बोल देते हैं कॉमन सील। आ गई बात समझ? ऑल कंपनीज हैव लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो खाली उसी अमाउंट के लिए लायबल हैं जिसके लिए उन्होंने क्या दी है? गारंटी दी है, या जितने शेयर्स उन्होंने क्या करे हैं? एक्वायर करे हैं। अगर आपने मेरे 1000 शेयर लिए हैं, एक शेयर मेरा 10 रुपए का है, तो आपको किसी भी हालत में 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे रहे, आपको ओवरऑल कितने रुपीस पे करने हैं? 10,000। अरे बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए चाहे कंपनी लॉस में जाए, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो तुम्हारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तुम मार्केट में शेयर को सेल कर सकते हो। कंपनी लॉस में जा रही है, तुम्हारे शेयर की वैल्यू कम होएगी, तो तुम चाहो होल्ड करके रख लो, बाद में जब बढ़ेगी तब बेच देना। समझ में आ गया? वो सारी बात की बात है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी हैव लिमिटेड लायबिलिटी एक्सेप्ट अनलिमिटेड। ठीक है बच्चों, चलो। तो ये डेफिनेशन जो है मैंने आप लोगों को प्रोफेसर हैनी करके है, उसकी डेफिनेशन ही मैं बताता हूँ। यहाँ पर है स्टार्टिंग में, ये लो जी बच्चों, टीएस ग्रेवाल बुक हम यूज करते हैं रेफरेंस के लिए, 2020 एडिशन ये रहा। तो डेफिनेशन है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ओके सर, यहीं पर अगले पेज पर फीचर्स गिवन है। तो फीचर्स में आप सभी बच्चों को पढ़ रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, स्क्रीन पर दिख जाएंगे आप लोगों को फीचर्स। ठीक है बेटा? जी सर। चलो जी बेटा, समझ में आई? तो इनकॉर्पोरेशन बुक से देख लीजिए एक बार जल्दी से, ये रहे आपके फीचर सारे। इनकॉर्पोरेशन, ठीक है सर, हमें दिख रहा है। एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यहाँ पर आप प्रोसेस ऑफ लॉ को अंडरलाइन कर लीजिए। कंपनीज एक्ट अंडर दी, भाई साहब या तो प्रेजेंट कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो या फिर प्रीवियस में। पुराना कंपनीज एक्ट था 1956, तो वो खत्म हो चुका है, नया कंपनीज एक्ट आ चुका है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। तो कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट बिजनेस, यू और बी शुड फॉर इट्स डेट। समझ में आ गया? सारी वही वाली बातें हैं। कंपनी अपना अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है। शू का मतलब क्या होता है? कंपनी किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। कैन बी शूड का मतलब क्या होता है? कि कंपनी के खिलाफ भी कोई केस फाइल कर सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, व्हाट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस? भाई साहब कंपनी जिंदगी भर चलती रहेगी, कंपनी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी। पढ़ दो, कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, डेथ को अंडरलाइन कर लो, ल्यूनेसी, बैंकरप्सी ऑफ इट्स मेंबर शेयर होल्डर, कंपनी काउंट्स इन राइटिंग ऑफ थ्रू द। देखो भाई साहब वही वाली सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, अरे बोल दो। कंपनी क्रिएट हुई थी किसके प्रोसेस से? लॉ के। तो कंपनी बंद भी कैसे होगी? लॉ के प्रोसेस से। लिमिटेड लायबिलिटी, तो कहता है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम। मतलब आपने जितने जितने शेयर ले रखे हैं, खाली आप उतने उतने शेयर्स के ही लिए ही लायबल हो। बोलो बेटा। और अमाउंट गारंटीड हो, जितने की तुमने गारंटी दी है, बंद। However, in case of companies incorporating unlimited liability, liabilities of the members is unlimited. अगर कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है तो वहां पर तो ऑब्वियस सी बात है
लायबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, अनलिमिटेड। कोई नहीं बनाता अनलिमिटेड कंपनी, कोई पागल ही बैठा है कि अनलिमिटेड कंपनी बनाएगा। थियोरेटिकली एग्जिस्ट करती है, प्रैक्टिकली कोई अनलिमिटेड कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। वह कोई पागल होगा क्योंकि लॉ के भी कंप्लायंसेस फॉलो करे, सिरदर्दी भी पाले और अनलिमिटेड लायबिलिटी का फीचर ले। इससे बढ़िया प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कर लो। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यस, कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ध्यान रखना कौन सी कंपनी के, पब्लिक कंपनी के। प्राइवेट कंपनी के तो खैर इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी इज रेगुलेटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 11th क्लास में पढ़ा होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 11th की बिजनेस स्टडीज की बुक से पढ़ के आना, थोड़ा सा रिकॉल करना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में चीजें लिखी रहती है। मैनेजमेंट अलग है, ओनरशिप अलग है। कंपनी नॉट मैनेज बाय द मेंबर्स बट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स, दस द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। देखो यार, कंपनी के शेयर होल्डर बहुत सारे हो सकते हैं। अगर वो सारे के सारे डे टू डे वर्क में पार्टिसिपेट करेंगे कंपनी में तो कभी काम नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो पर्सन्स को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, उसी को डायरेक्टर्स बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वही कंपनी को चलाते हैं। A company may or may not have a common seal. If it has a common seal, it is affixed to all the important documents. कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर ये लगाई जाती है, ठीक है सर। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये आपका होमवर्क है, बातें नहीं। काइंड्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी थोड़ा बता दिया है, पब्लिक कंपनी भी आपको बता दिया है। 1% कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है। आज के टाइम ओपीसी का भी फीचर हमें कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार मिला है। उसमें आज एक व्यक्ति भी अपनी कंपनी बना सकता है। पहले ये था कि मिनिमम दो व्यक्तियों का होना जरूरी था। बात आ रही है, समझ या नहीं आ रही? तो इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अभी थ्योरी कराऊंगा तो भैया सब कुछ मजा नहीं आएगा। ये आपका होमवर्क है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, दिस इज योर होमवर्क, इसको आप कर लेना, पढ़ के आना है आपको घर से, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे, तो बच्चों आपको काफी कुछ इस फर्स्ट लेक्चर में आपको काफी कुछ सीखने को मिल गया है। ये अराउंड 38 मिनट का लेक्चर्स है, और जिसमें आप लोगों को पूरा फाउंडेशन आपकी तैयार हो गई है। फिर भी कोई डाउट होगा तो 9716980980 पर आप कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि शेयर्स क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है बच्चों।